हेलो। तो आज हम करेंगे दिसंबर 21 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एस्ट्रोनॉट्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डूइंग द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक। तो किसने किया है? इसका आंसर है चाइनीज साइंटिस्ट ने। कितने देर तक वॉक किया है? तो 9 आवर्स तक वॉक किया है। स्पेस वॉक को हम जो टर्म यूज करते हैं स्पेस वॉक के लिए, उसका नाम है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, recently, in which state or union territory has Sanjeevani Yojana been started for free treatment of the elderly? तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many Indian women are included in the Forbes 100 most powerful women list? तो कितनी वुमेन है? 3 है। कौन कौन? पहली है निर्मला सीतारमण, दूसरी है रोशनी नाडर और तीसरी है किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many Khelo India centers have been approved under the Khelo India scheme recently? तो कितने सेंटर अप्रूव किए गए हैं? 1250 सेंटर्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में, और ये कंडक्ट हुआ था दिल्ली में। 2023 में इसका 5th एडिशन था, जो कि एमपी और दिल्ली में कंबाइनली हुआ था। और अभी 2025 में इसका 7th एडिशन होगा। और कहाँ पे स्टार्ट होगा? बिहार में। बिहार में पहली बार ये कंडक्ट होने जा रहा है। और यूजुअली खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी और फेब के मंथ में होता है, लेकिन इस बार अप्रैल में होने जा रहा है। अभी रिसेंटली बिहार ने एक और टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया था, जिसका नाम है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, जो कि राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state has the central government signed loan agreement with ADB for coastal and river bank protection? तो किस स्टेट के साथ के लिए साइन किया है? महाराष्ट्र के लिए। कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन एक वाटर इंजीनियरिंग फील्ड है जो कि प्रिवेंट करता है फ्लडिंग को। क्या बनाया जाता है? एक एम्बार्कमेंट बनाया जाता है। एम्बार्कमेंट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल चोटी टाइप होती है, रिज कहते हैं जिसको, जो कि सॉइल या रॉक की बनी होती है, जिससे फ्लडिंग प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM Sukhvinder Singh Sukhu has launched the national e-Vidhan Sabha application. He is currently the chief minister of which state? तो वो कहाँ के सीएम है? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be awarded the Sahitya Academy Award 2024 for the Hindi literature? आंसर है पोएटिस गगन गिल। इन्होंने जो पोएम लिखी है उसका नाम है मैं जब तक आई बाहर। वैसे ही इंग्लिश में किसको दिया गया है? तो ईस्टराइन कायरे को, और इनकी जो नॉवेल है उसका नाम है स्पिरिट इंग्लिश। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने लैंग्वेजेस में दी जाती है? दी है टोटल 24 लैंग्वेजेस में। सबसे पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया था? तो इंग्लिश के लिए आर के नारायण को, उनकी नॉवेल द गाइड के लिए दिया गया था। और हिंदी में पहला अवार्ड जो दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, उनकी कविता हिम तरंगिणी के लिए। अगला सवाल, which state in India is at the forefront in installing rooftop solar energy? तो कौन सा स्टेट टॉप पे है? गुजरात। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में ने भी बेटर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently writer Surya has been awarded Dash Vyas Samman 2024 for the novel कौन देश को वासी। तो इनको दिया गया है 34th नंबर का व्यास सम्मान। व्यास सम्मान कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? तो हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा जी को 1991 में। और इनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये स्टार्ट हुआ था 1991 से और सिर्फ हिंदी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is Goa Liberation Day celebrated in the memory of the Indian Armed Forces who liberated India from Portuguese rule?
तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 दिसंबर। गोवा के साथ साथ दमन, दीव और दादर और नागर हवेली भी इंडिपेंडेंट हुई थी, किससे? पोर्टुगीज से। और इसमें दो मेजर ऑपरेशन है। एक है ऑपरेशन चटनी, ऐसा साउंड कर रहा है ना कि खाने का नाम है, और दूसरा है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन चटनी में उन्होंने क्या किया था? वहां पर जाके वहां के सीन्स को देखा था, और फिर ऑपरेशन विजय में उनको अटैक करके और गोवा को अपने अंडर में कर लिया था। गोवा के तब के राजा कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। और उनकी फाइट किसके साथ हुई थी? एडमिरल एल एफोंसो के साथ हुई थी 1510 में। और 1510 से गोवा जो है वो पोर्टुगीज टेरिटरी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नेशनल तानसेन अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो किनको दिया गया है? स्वप्न चौधरी को। तानसेन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1980 से। तानसेन कहाँ के थे? तो ये ग्वालियर के थे। और कौन से म्यूजिक से रिलेटेड थे? नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थे। और ये वन ऑफ द 9 ज्वेल्स जो अकबर के थे उनमें से ये एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Bhutan has given royal honor to Indian citizen Arun Kapoor. He is associated with which field? तो ये associated है education से। Next question. Recently, Masali village of which state has become the country's first border solar village? इसका आंसर है गुजरात। मसाली विलेज कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Rowlatt Act 1919 allowed detention of political prisoners for up to dash year without trial। तो इसका आंसर है 2 years। रॉलेट एक्ट की प्रोटेस्ट में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर का ऑर्डर किसने दिया था? तो लेफ्टिनेंट डायर ने दिया था। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था? मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। कहाँ कहाँ मार्शल लॉ लगाया गया था? लाहौर में, अमृतसर में, गुजरात में, गुजरनवाला में और लायलपुर में। और ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फंक्शन होता है? रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। और हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did ईश्वर चंद्र विद्यासागर establish a school for girls? तो इसका आंसर है कैलकटा। और इस स्कूल का नाम था बैथनी स्कूल। BETH, बैथनी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग का फीचर क्या है? कि इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब एनिमल से रिलेटेड चीजें हैं, एनिमल को पालना, दूध डेयरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एग्रीकल्चर वर्क साइमल्टेनियसली। इधर एग्रीकल्चर भी चलते रहता है और इधर एनिमल हस्बेंड्री भी चलते रहता है। जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो मेनली इंडिया के 2 स्टेट्स में किया जाता है। कौन कौन से? एक है केरला और दूसरा है उड़ीसा। Next question. The Chalukyas later shifted their capital to Kalyani, but their initial capital was, तो इनका पहला कैपिटल था अहोल। और चालुक्यास दो थे, एक चालुक्यास ऑफ बादामी और दूसरा चालुक्यास ऑफ कल्याणी। चालुक्य के फेमस पुलकेशिन टू थे और इनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है अहोल इंस्क्रिप्शन। उसमें लिखा गया है। और इस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा था? तो एक कवि थे, उनका नाम था रवि कीर्ति, उन्होंने लिखा है। पुलकेशिन ने ही वैशारा स्टाइल में टेम्पल का निर्माण कराया था। और इनके इंटरनेशनल रिलेशन भी थे। किसके साथ? पर्शियन किंग खुसरू टू के साथ।
And with this, we are done. Thank you.